हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड ईयर में अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी इंग्लिश लिटरेचर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किन टॉपिक्स को स्किप कर देना है। तो सिलेबस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस किस टॉपिक्स की डिटेल में स्टडी करें, किन की बुक्स ले और किन टॉपिक्स को अगर आप छोड़ दें तो भी चलेगा, लेकिन सबकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उन टॉपिक्स की वीडियोस आप कहीं भी यूट्यूब से देख लें या आपको मेरे चैनल पर भी इनकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो जैसा कि थर्ड ईयर में आपको 4 पेपर्स पढ़ने रहते हैं तो सिलेबस बहुत लंबा हो जाता है और इतनी सारी बुक्स खरीदना किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर बात करें पेपर 5 की, पेपर 5 में ग्रुप ए में है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो मैंने अपने टाइम में इन 7 टॉपिक्स में से 4 टॉपिक्स को चुना था। लेकिन हाँ, याद रखिए, अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो फिर आपको सारे टॉपिक्स की पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें और ये क्वेश्चन स्किप कर दें। इसलिए आपको वो बात भी ध्यान में रखनी है। पर तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे टॉपिक्स की वीडियोस अवेलेबल हैं। अब अगर बात करें कि इन 7 टॉपिक्स में से आप कौन से पढ़ें और कौन से स्किप करें, तो 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कोई भी 3 टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इन 7 टॉपिक्स में से एरिस्टोटल की पोएटिक्स जरूर पढ़ें कि एक तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका आंसर करना बाकियों के मुकाबले काफी इजी होता है। तो आई वुड प्रिफर कि एरिस्टोटल की पोएटिक्स जरूर पढ़ें। इसके अलावा मैंने पढ़ी थी द स्टडी ऑफ पोएट्री बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक पोएजी बाय ड्राइडन और टी.एस. एलियट का एक क्रिटिकल एसे। तो मैंने अपने टाइम में इन चारों टॉपिक्स से प्रिपेयर किया था, बाकी के 3 टॉपिक्स छोड़ दिए थे। क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये सारा पढ़ लो और थोड़ा थोड़ा पढ़ो और एग्जाम में भी जाकर कंफ्यूज रहो कि आंसर कैसे लिखे, कितना दे, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स याद करना पॉसिबल नहीं है और वो भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म मुझे सबसे हार्ड पेपर लगता था। तो या तो आप वैसे करो और या तो फिर जैसे मैं बता रही हूँ कि 4 टॉपिक्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि फिर उससे कोई भी क्वेश्चन बने तो आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो इन्हीं से बनेंगे, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। तो बाकी जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद पेपर 6 में, तो पेपर 6 में भी आपके पास 7 टॉपिक्स है। अब इसमें से ऐसा नहीं करना है कि नोवेल्स या स्टोरीज उठा ली, नहीं, इनमें जो W.B. येट्स और T.S. एलियट की पोएम्स हैं उनको जरूर लेना है, इन दोनों को पढ़ना ही है। बाकी कोई 2 आप अपने मन से चूज कर लो, क्योंकि क्या है, आगे जाके आपको एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे। तो एक्सट्रैक्ट जो पूछे जाएंगे वो इन्हीं पोएम्स में से ही कहीं से उठा के दे दिया जाएगा। तो हो सकता है अगर आप इन दोनों को नहीं पढ़ो तो इस सेक्शन के क्वेश्चन हैंडल कर लो, लेकिन आगे के सेक्शन में अगर कहीं आपसे किसी पोएम का एक्सप्लेनेशन पूछ दिया गया तो अगर आपने पोएम पढ़ी ही नहीं है तो आप उसका जवाब कैसे दोगे। इसलिए इसमें W.B. येट्स की ये 3 पोएम और T.S. एलियट की 3 पोएम, ये दोनों जरूर पढ़ें। इसके अलावा मैंने पढ़ी थी G.B. शॉ की पिग्मेलियन और D.H. लॉरेंस की द फॉक्स। अब पेपर 7 में, तो पेपर 7 में इंडियन पोएट्री में जितनी ज़्यादा पोएम हो सके वो पढ़ ले, क्योंकि इसमें स्किप करने जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि इंडियन पोएट्री की जितनी भी पोएम्स है इतनी इजी है कि आपको बस पोएम पढ़ोगे तो ही सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई हार्ड वर्ड मीनिंग जैसा नहीं है, बिल्कुल इजी पोएम्स रहती है, कोई भी समझ जाएगा। तो मैं कहूँगी कि ये 11 पोएम्स हैं वो सारी पढ़ लें। इसके अलावा यहाँ जो प्रोज है उसमें से अगर आप चाहें तो कोई भी 3 ही प्रोज पढ़ लें तो इनफ होगा। जैसे मैंने द सीक्रेट ऑफ वर्क पढ़ी थी, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ी थी, और एक दूसरा टॉपिक था मेरा, यहाँ भी चेंज हो गया है, तो वो पढ़ी थी। हालांकि आपको जो मैं बता रही हूँ वो आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको इस सबको स्किप नहीं करना है। बाकी के लिए आप कहीं भी यूट्यूब पर जाकर किसी का भी वीडियो सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, समरी मिल जाएगी, तो आप समरी सबकी देखो। लेकिन जहां बात रही बुक खरीदने की और क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की, डिटेल में पढ़ने की, तो जो मैं बता रही हूँ कि 4 टॉपिक्स पढ़ लिए, 3 टॉपिक्स पढ़ लिए, वैसे आप कर सकते हो। इसके बाद है ग्रुप सी इंडियन फिक्शन।
तो इसमें भी 5 हैं, मैंने 3 पढ़ी थी, अनटचेबल पढ़ी थी और बाकी 2 पढ़ी थी जो कि अभी यहाँ चेंज है। तो आप कोई भी चुन लो। आप पहले समरी वीडियो देख लो किसी की भी सर्च करके, और अगर जो कहानी आपको अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, वो आप चुन लो और उसको पढ़ लो। और रही बात बुक्स की, तो बुक्स मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग डॉक्टर एस सेन की पब्लिकेशन की बुक्स लेना, क्योंकि उस बुक में आपको पूरी तरह से टॉपिक क्लियर कराया गया है। आपको थीम्स के बारे में सब कुछ बताया गया है, इंट्रो दिया गया है, समरी दी गई है, और फिर उसमें लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स बताए गए हैं कि यूनिवर्सिटीज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत इजी लैंग्वेज में है और याद करने को, समझने को काफी इजी रहता है। अब बात करें पेपर 8 की, तो पेपर 8 में भी अमेरिकन लिटरेचर मैंने चुना था, तो इसमें आप पोएम सारी पढ़ ले। वॉल्ट विटमैन की पोएम पढ़ ले, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एमिली डिकिंसन के भी 4 पोएम है, 4 नहीं तो आप 3 तो पढ़ ही ले। उसके बाद नीचे में ये जो 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, उसमें से आप कुछ टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने टाइम में ऑल माई सन्स, हकलबेरी फिन और द ग्लास मिनाग्री पढ़ी थी, तो मैंने 5 में से 3 टॉपिक्स पढ़े थे, बाकी मैंने छोड़ दिए थे। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, सबको पूरा ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो जैसे जैसे मैंने बताया है उन सब की बुक्स खरीदो, उन सब के अच्छे से नोट्स बनाओ, उन सब के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, और उसके अलावे जो टॉपिक्स मैंने छोड़ने को कहे हैं उन सब टॉपिक्स के बारे में या तो गूगल पे पढ़ लो और या फिर किसी यूट्यूबर की वीडियो देख लो, ताकि आपको एक स्टोरी माइंड में रहे कि हाँ एक्चुअल में वो बुक है किस बारे में, वो स्टोरी किस बारे में है, या पोएम में क्या बताया गया है। ऐसा एटलीस्ट आपको थोड़ा सा नॉलेज रहे कि, ताकि अगर आपको एग्जाम टाइम में जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आप इससे अगर इजी क्वेश्चन है तो कुछ लिख सको। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन सबकी ही करनी है। और एक इन्फॉर्मेशन और, ये देखिए, ये पाटलिपुत्रा एजुकेशन के नाम से एक इंस्टाग्राम चैनल है। इस पर आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। आपको कुछ भी पता करने के लिए कभी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ एडमिशन से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, और भी करंट में जो भी हो रहा हो, एडमिशन हो यूजी का या पीजी का, यहाँ आपको सारी वीडियोस भी मिलेगी। तो आप इस चैनल को यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।